जैसे जैसे रमज़ान के दिन करीब आ रहे हैं, मज़े मज़े के स्नैक्स हर तरफ बन रहे हैं। यानी अभी आप मेक एंड फ्रीज़, यानी आप बनाएं और फ्रीज़ करके रख लें। जैसे जैसे फरवरी स्टार्ट होगा, बस आपने इन चीज़ें बनानी और रख लेनी है। तो किस तरह से बनाएंगे मज़े मज़े की रफ्तारी में चीज़ें और सहरी में चीज़ें, तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़े मज़े की नोटिफिकेशन मिले और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के किचन में खुश आमदीद। आज की रेसिपी के लिए एक अदद आलू लिया है मैंने, बड़े साइज़ का आलू लिया, उसको मैश कर लिया। अच्छा, उसको मैश करना है। आप चाहें तो आप उसे जो है इस तरह से जो है कांटे की मदद से, फ़ोर्क की मदद से आपने उसको मैश कर लेना है। बॉयल किया था सिंपल आलू को, और उसके अंदर हल्का सा नमक डाल के, बड़े साइज़ का आलू था, और उसको जो है फिर आपने जो है वो सिर्फ़ 1 आलू है बड़े साइज़ का। अगर आपके पास जो है वो छोटे हैं, दरमियाने साइज़ के हैं, तो फिर आप 2 अदद आलू लेंगे और उनको मैश कर लेंगे। पोटैटो को अच्छे से आपने मैश कर लेना है। पोटैटोज़ को आप मैश कर लीजिएगा अगर आप 2 अदद ले रहे हैं। उसके बाद आप जो है उसको इसको अच्छे से मैश करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी-सी चॉप्ड की हुई, या तो इसके अंदर पार्सले ऐड कर सकते हैं, या आप इसके अंदर जो है धनिया ऐड कर सकते हैं। मैंने कोरिएंडर का यानी धनिया का इस्तेमाल किया है। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है मैदा। अच्छा, मैदा नहीं है तो आप चावलों का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून चावलों का आटा और 1 टेबलस्पून मैदा इस्तेमाल किया है। उसके अलावा मैदा नहीं तो आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा टीस्पून के करीब इसके अंदर नमक जाएगा, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर जाएगा, और सॉल्ट भी आधा ही चाय का चम्मच जाएगा। या नमक जितना हस्बे ज़ायक़ा आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, ऊपर-नीचे नमक की मिकदार कर सकते हैं। उसके बाद आपने मिक्सिंग करनी है, दोनों आटे इसके अंदर है, क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनेगा, चावल का आटा, उसके बाद मैदा। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करके इसके ताकि ये बाइंडिंग का काम करेगा। ये दोनों जो आपने आटा 1-1 टेबलस्पून ऐड किया है ना चावल का, और दूसरा आपने जो मैदा, उसके बाद अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ये देख सकते हैं अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अच्छा, इसे तलने से पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया चाट मसाला। चाट मसाला आप इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद ताकि एक अच्छा-सा फ्लेवर आए, थोड़ा-सा हम जो है वो देसी स्टाइल में इसको बनाने जा रहे हैं थोड़ा ट्विस्ट के साथ। तो ये चाइनीज़ कबाब बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जो है चिकन ऐड कर सकते हैं। मैं चिकन के बगैर बना रही हूँ, लो बजट में बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। शाम की चाय के साथ, सुबह के नाश्ते के साथ, चाय के साथ आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो आप ईज़िली इसको बनाकर ढेरों ढेर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ़ 1 आलू से आपको रेसिपी बताई है। आप डबल क्वांटिटी और डबल स्पाइसेस की क्वांटिटी भी करके, और आलू की क्वांटिटी भी डबल करके बना सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने इसको शेप दी है आपके सामने। इस तरह से आपने शेप देते जाना है। इस तरह से हाथ से जो है वो इसको सेट कर दीजिएगा। कुछ इस तरह से आपने जो है इसको इसके इस तरह से आपने शेप दे देनी है। हाथ से प्रेस करेंगे और आपने इस तरह से इसको आपने बना लेना है। कोई इस तरह की इसकी शेप दे देनी है। आप चाहें तो गोलाई में भी बना सकते हैं, आप बॉल बॉल की शेप भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इससे जो है वो लंबी-लंबी जो है वो आप जो है रोल की शेप भी दे सकते हैं, स्ट्रिप्स में भी बना सकते हैं। ये दे सकते हैं। 1 आलू से मैंने 5 अदद बनाए हैं बड़े साइज़ के, और थोड़े मोटे-मोटे बनाए हैं। आप चाहें तो इसको बारीक और बारीक बनाना चाहते हैं तो बारीक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद फ्रिज से निकाला 5 से 10 मिनट के बाद, और उसके बाद इसको गर्म ऑयल के अंदर डाल दिया। अच्छा, इसको अब आपने जो है वो एक तरफ से होने देना है। फिर ये दे सकते हैं, इसको बिल्कुल मैंने थोड़े 2 से 3 मिनट बिल्कुल इसको हिलाया नहीं है, ताकि अच्छे से जो है वो नीचे से इसकी लेयर्स जो है सेट हो जाए। उसके बाद आप 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको टर्न करूँगी। और ये देख सकते हैं इस 2 से 3 मिनट गुज़र चुके हैं। बस अब आप इसकी साइडें जो है वो टर्न कर लीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गरम ऑयल के अंदर मैंने इसको ऐड किया, और अब इसकी साइड टर्न करके देखिए तो ये नीचे से बिल्कुल डन हो चुके थे। तो अब इसकी साइड दूसरी तरफ से टर्न करके, ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। दोनों तरफ से आपने इसको अच्छे से कुक करना है, और इसको डीप फ्राई, शैलो फ्राई, एयर फ्राई में भी बना सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं इवन के। सो आपने इस तरह से इसको अच्छा सा कलर आने तक, कुछ इस तरह से गोल्डन सा कलर आ जाए तो बस आपने इसको निकाल लेना है। जिस तरह के ये देख सकते हैं कलर आ चुका था अच्छा सा ये गोल्डन सा कलर, तो बस अब आप इसको निकालते जाएँगे। किसी भी बटर पेपर पर, या आप जो है इसे पेपर क्लॉथ पे, या किसी इस तरह का जो है जिस पे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, टिश्यू पेपर पे भी रख सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, मैंने इसको जो है वो ऑलिव ऑयल में बनाया। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल में भी बना सकते हैं, इवन के सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। सो कई ऑप्शन है, आप इसे तल सकते हैं। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी से ये स्नैक्स रेडी हैं। शाम की चाय हो, सुबह का नाश्ता हो, या रमज़ान के स्नैक्स हो, तो ये इफ्तार में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आने वाले रमज़ान के दिनों में बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं कई महीने के लिए। यानी 1 महीना पूरा आराम से निकल जाएँगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो बस आपने क्या करना है, इस रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना है, नोटिफिकेशन मिलेगी। सो आपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि मिले नोटिफिकेशन, मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को एन्जॉय कर सकें। सो आप इसे मैंने मायोनीज़ के साथ सर्व किया, आप इसे केचअप के साथ भी कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इसको बनाइएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर।